सभी मित्रों को जय श्री राम। मैं रोहित शास्त्री, सिद्धपीठ दंडी स्वामी मंदिर, सिविल लाइन, लुधियाना, पंजाब से। आइए आज हम बात करेंगे कल 30 जनवरी 2023 वार शनिवार है। कल शनिचरी अमावस्या है। शनिचरी अमावस्या के दिन क्या महिमा है, क्या विशेषता है, क्या इसकी विधि है और व्रत रखने का क्या फल है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। शनिचरी अमावस्या माघ महीना के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। उस दिन शनिवार होने से शनिचरी अमावस्या है। इसकी जो महिमा है अनंत बताई गई हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में। माघ महीने में जो अमावस्या होती है उसको मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन माघ स्नान करने का बहुत पुण्य बताया गया, अनंत बताया गया है। कहते हैं अमावस्या के दिन जो जाकर के प्रयागराज में, गंगा में, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, जहाँ भी तीर्थ स्थल हो वहाँ पर जो स्नान करता है उसका अनंत पुण्य बताया गया है। और माघ महीना में संगम स्नान का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो भी भक्त वहाँ जा सके अवश्य जा कर के संगम में गंगा माता का स्नान करें। और जन्म जन्मांतर के पाप तो हमारे धुल भी जाते हैं और हमारा जो भाग्य है वो भी साथ देने लगता है। कोई अनिष्ट ग्रहों का दोष हो, कोई प्रभाव हो, वो भी दूर हो जाता है। इसकी जो विधि है संक्षिप्त में हम जानकारी लेंगे। शनिचरी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध करने का बहुत बड़ा विधान बताया गया है। किसी के यहाँ संतान नहीं हो रही है या संतान में कन्या हो रही है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस अमावस्या के दिन त्रिपिंडी श्राद्ध करना का बहुत बड़ा विधान बताया गया है। इससे अपने जो पितृ दोष है वो दूर हो जाता है। और तर्पण करा सकते हैं, ब्राह्मणों को घर में भोजन करा सकते हैं। और विशेष करके जिनके घर में कलह कलेश हमेशा रहता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहता है, या कारण कोई ना कोई परेशानियां उत्पन्न होती हैं और उनको पता ही लगता है कि क्या हो रहा है, अचानक सब कुछ परिवर्तन होता चला जाता है, उनके अनुकूल नहीं हो पाता है। चाह करके भी काम धंधा अगर बढ़ाना भी चाहते हैं तो जितनी तेज़ी से बढ़ते हैं उससे कई गुना तेज़ी से पीछे आ जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपके परिवार में या आपके साथ घटित हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में पितरों का दोष है। पितृ दोष, काल सर्प दोष, प्रेत दोष, इन सब का जो प्रभाव है एक ही जैसा है। ये सब के सब हमारे घर में अनायास परेशानी उत्पन्न करते हैं। बिना वजह की संतान वंश की वृद्धि को रोक देते हैं, कारोबार को रोक देते हैं, घर में हमारे शांति नहीं रहने देते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो ये जो अमावस्या है सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। महीना में माघ महीना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। और जो ये मौनी अमावस्या है ये तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है ही है। हमारे सनातन धर्म में जब सृष्टि का निर्माण हुआ है तो दो पक्ष का निर्माण, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष है। पहला पक्ष हमारे देवताओं, पहला जो पक्ष कृष्ण पक्ष है हमारे पितरों के लिए दिया गया, और 15 दिन जो होता है शुक्ल पक्ष वो देवताओं के लिए बताया गया है। तो इसमें जो अमावस्या है, तिथियों में जैसे पूर्णिमा श्रेष्ठ है वैसे तिथियों में अमावस्या भी पितरों के लिए सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। तो अगर आप लोग पास में हैं जा कर के अपने पितरों की शांति कराइए, अपने पितरों के निमित्त जो भी हो यथाशक्ति दान करिए और परमात्मा से प्रार्थना करिए कि प्रभु जो भी हमसे भूल चूक हुई हो उसे माफ़ करें। गंगा स्नान करिए। अगर ये सब आपसे नहीं हो पाता है तो सिंपल सा उपाय है, अगर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, या किसी ग्रह का शुभ प्रभाव चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, तो शाम के समय में पहले तो मौन होकर के प्रातः आप सूर्योदय से पहले स्नान करिए। हो सके तो तिल डाल करके स्नान करिए। स्नान करने के बाद मौन ही रह करके अगर पीपल का पेड़ पास में हो, मंदिर हो, वहाँ जा कर के जल चढ़ाइए। व्रत में बताया गया है इस मौनी अमावस्या के दिन केवल बोलना ही नहीं है, यही व्रत। कहते मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखने का फायदा क्या? हम कहते पूरे साल जो हम किसी को गुस्से में, क्रोध में आकर के अपशब्द का जो है बोलचाल किए हैं, कोई झूठ बोले हैं, मौन रह करके उस दिन व्रत रखने से हमारा वो दोष खत्म हो जाता है। इसीलिए मौनी अमावस्या इसके नाम से ये जानी जाती है।
अगर आप पूरा दिन मौन नहीं रह सकते, व्रत नहीं रह सकते हैं, तो कम से कम आप जब तक स्नान न करें, भगवान का पूजन न करें, तब तक आप मौन अवश्य धारण करके व्रत रखें। भगवान का पूजा व्रत जो भी हो पाएगा करने के बाद फिर आप बोल लें। अगर आप लगता है कि बिना बोले हमारा जो है दिनचर्या नहीं चल सकती है, तो आप बोल लेंगे, लेकिन पूजा करने के बाद पहला काम ये करना है। दूसरा, अगर हो सकता है आपके आसपास में मंदिर है, वहाँ पे जाइए, पीपल का पेड़ होगा, पीपल के पेड़ पे सरसों का दीवे की जोत जलाइए। जलाने के बाद 108, चाहे आप बादाम ले लीजिए गिनती के लिए, चाहे फूल ले लीजिए, एक परिक्रमा करते हुए एक पुष्प को अर्पण करना है। मंत्र बोलना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बोल सकते हैं। नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जो है आप जाप करते हुए परिक्रमा करके एक पुष्प आप अर्पण करिए। ऐसे आप 108 पुष्प अर्पण करते जाएंगे, आपकी 108 परिक्रमा पूरी हो जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन जो परिक्रमा का जो विधि है अनंत पुण्य देने वाला है। पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, कोई भी ग्रह अनिष्ट हो, शनि की 7.5 ढैया, जो भी कुछ हो, शनि आपकी कुंडली में शुभ बैठे हैं, ये आप कार्य करके देखना। परमात्मा की कृपा से आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। घर में सुख शांति आएगी, धन धान्य की वृद्धि आएगी। और श्रद्धा भाव से करना है। अगर आप पाप का अन्न बोए हैं, बीज बो दिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमें फल की प्राप्ति हो, तो ऐसे धर्म कर्म करिएगा तभी फल की प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो आप कुछ भी कर लो, कोई भी आपको उन्नति प्रगति नहीं दे सकता है। जब तक अपने पितृ हमारे ऊपर, हमारे पितृ देवता प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक हमारे इष्ट नहीं प्रसन्न होंगे, जब तक कुल देवता हमारे प्रसन्न नहीं रहेंगे, तब तक आप जो मर्जी कर लो, उसका आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।